तो क्या होता अगर कंप्यूटर्स हम इंसानों की तरह सोच पाते, चीज़ों को समझ पाते, और यहाँ तक कि हम लोग जो हैंडराइटिंग लिख रहे हैं, हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये भी अगर कंप्यूटर समझ पाते तो क्या ही मज़ा आ जाता। वो लोग तो हम इंसानों को रिप्लेस ही कर देते। हर एक वो काम जो इंसानी दिमाग कर सकता है, अगर वो काश कंप्यूटर्स भी कर पाते। जैसे कि मान लीजिए कि इंसान हमारे इमोशंस, हम लोग जैसे एक दूसरे इंसान के इमोशन समझ पाते हैं, चेहरे के हाव भाव से समझ पाते हैं, बोलने के तरीके से समझ पाते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है। काश ये कंप्यूटर्स भी कर पाते तो आज हमारी देश कितने आगे चली जाती। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग को जानकर ये हैरानी होनी चाहिए कि ऑलरेडी ऐसा हो चुका है और ऑलरेडी हो रहा भी है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, क्या है इसके अंदर? ये बिल्कुल और कुछ नहीं बल्कि हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के द्वारा ही किया गया है। इसके पीछे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ही हाथ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सब कुछ देखने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये सब काम करते हैं, इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, और कैसे ये चीज़ों को ऐसे इंसानी दिमाग की तरह काम कर पाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बने रहिए। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि एएनएन क्या है, तो एएनएन आप लोग को बस ये बताना है कि एएनएन कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, यानी कि ये एक मशीन लर्निंग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सब फील्ड है, यानी कि सब पार्ट है जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, हमारे ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन को डुप्लीकेट करता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, चीज़ों को समझ पाता है, सोच पाता है, भावनाओं को समझ पाता है, खुद से सेंस कर पाता है, चीज़ों को याद कर पाता है, खुद से हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होता है एएनएन भी। तो आप लोग का सिंपल आंसर यही होना चाहिए कि अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज एएनएन, तो अब अगला हम लोग देखते हैं कि एएनएन का आर्किटेक्चर क्या है, एएनएन कैसे बना हुआ है, ह्यूमन ब्रेन को कैसे रेप्लिकेट कर पाता है। तो जैसे आप लोग को पता है कि ह्यूमन ब्रेन में, हमारे दिमाग में क्या क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, डेंड्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, और ईटीसी ईटीसी बहुत कुछ होते हैं। मैं बायोलॉजी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे एएनएन में क्या होता है, हमारे एएनएन में 3 लेयर होते हैं, इनर लेयर यानी कि इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। तो नाम से ही पता चल रहा है इनपुट एंड आउटपुट लेयर, फर्स्ट एंड लास्ट लेयर, सिर्फ 3 ही लेयर है, याद रखना, कोई बड़ा बात नहीं है। इनपुट एंड आउटपुट लेयर, तो क्या काम है, इनपुट लेयर इनपुट लेगा, आउटपुट लेयर आउटपुट देगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन हिडन लेयर क्या करेगा, हिडन लेयर क्या करेगा, हिडन लेयर जो इनपुट हम लोग को देंगे, हम लोग जो एएनएन को इनपुट देंगे, उस इनपुट पे हिडन लेयर जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। हिडन लेयर पे ही सारे कार्यक्रम किए जाएंगे कि ये क्या बताना चाहते हैं, क्या होगा, सब कुछ ए टू जेड सारे फंक्शनिंग हिडन लेयर में होंगे, और वही जो फंक्शनिंग होके वो नेक्स्ट आउटपुट लेयर को प्रोसीड होगी, और आउटपुट लेयर हम लोग को आउटपुट शो करेगी। जैसे कि आप लोग सीएससी बैकग्राउंड से अगर हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग में क्या है, इनपुट, हम लोग जो टाइप कर रहे हैं वो हो गया इनपुट। अब उसके ऊपर जो हम लोग ने रन दबा दिया, अब कोड रन हो गया। अब रन हुआ तो वो हो गया हिडन लेयर का काम, और जो हम लोग को आउटपुट दिख रहा है स्क्रीन पे वो हो गया आउटपुट लेयर। तो ये था बस इसका आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर इनपुट लेयर क्या लेता है, रॉ डाटा को लेता है, हिडन लेयर उनको प्रोसेस करते हैं, और आउटपुट लेयर आउटपुट देता है। अब इसमें भी एक चीज है कि इसके अंदर वेट्स रहते हैं हम लोग के पास, कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड वेट्स रहते हैं जिनके माध्यम से कैलकुलेशंस परफॉर्म होते हैं हिडन लेयर में। हिडन लेयर में कैलकुलेशंस होते कैसे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो वही वेट्स के पॉसिबिलिटी से, वेट्स के माध्यम से हम लोग का वो कैलकुलेशंस परफॉर्म होता है और हम लोग को आउटपुट मिलता है। अब ये तो मशीन है, मशीन से हम लोग 100% एक्यूरेसी की मीन्स अपेक्षा तो नहीं कर सकते। जैसे हम लोग इंसान ही हम लोग 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, तो मशीन कहाँ से होगी। तो बस वैसे ही मान लीजिए पहले बार में मैंने कुछ इनपुट दिया, हिडन लेयर पे उसमें काम हुआ, हम लोग का आउटपुट शो किया, लेकिन मुझे जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट ये नहीं है, ये अलग है। मतलब मान लीजिए अभी मशीन मेरे टेस्टिंग फेज पे, तो मुझे आउटपुट पता है कि मुझे आउटपुट क्या मिलने वाली है। तो फर्स्ट इटरेशन मीन्स पहले राउंड में आउटपुट नजदीक भी नहीं आई हमारे, मीन्स जो हम लोग को जो चाहिए, मान लीजिए मुझे आउटपुट चाहिए 10 और लेकिन मुझे आउटपुट मिले सिर्फ 2, तो ये आसपास भी नहीं थे। तो क्या होगा कि अब अपने एरर पे मशीन खुद से कि प्रेडिक्टेड आउटपुट, मतलब कि प्रेडिक्टेड आउटपुट क्या है 2 आया जो मशीन ने दिया, और एक्चुअल आउटपुट क्या आना चाहिए 10। तो ये क्या करेगा, मशीन अपने से देखेगा कि उसने क्या गलती की, उसके डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस है यहाँ पर 8 का। तो मशीन क्या करेगा, वो खुद अपनी गलती से सीखेगा। जैसे कि हम लोग इंसान अपनी गलती से सीखते हैं, लर्न करते हैं, वैसे मशीन खुद से लर्न करेगा, हमारे दिमाग ब्रेन की जैसे। तो वो खुद से लर्न करेगा, और नेक्स्ट फिर वो इटरेशन, फिर से वो जो एरर आया फिर से वो मशीन काम करेगा, और फिर नेक्स्ट इटरेशन में अपने आप को बेटर करेगा अपने से। फिर मान लीजिए नेक्स्ट इटरेशन में उसका आउटपुट आया 7,
तो उसने 5 डिफरेंस कवर किया, 2 से वो 7 पे आ गया, लेकिन फिर भी वो 10 के करीब नहीं है, तो वो फिर से इटरेट होगा, फिर से तीसरा राउंड के लिए जाएगा, तीसरा राउंड में वो फिर मान लीजिए आ गया 10 पे 10 आ गया, तो वो यहां रुकेगा नहीं, क्योंकि मशीन को नहीं पता कि ये एक्चुअल आउटपुट है या नहीं, तो वो 10 पे फिर से उसने दिया, फिर से इनपुट आया 10 का, लेकिन इस बार फोर्थ राउंड में क्या हुआ कि आउटपुट फिर से 10 ही आ गया, वो और इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि वो ही हम लोग का डिजायर्ड आउटपुट था, हम लोग को 10 ही आउटपुट चाहिए था और 10 ही आउटपुट मिला। तो अब ये और मशीन आगे नहीं बढ़ेगा, मशीन समझ जाएगा कि ये मेरा बेस्ट रिजल्ट है। इसी तरह से एएनएन अपने आप में खुद से चीजों को समझता है, लर्न करता है। तो यही होता है एएनएन का वर्किंग, यही होता है आर्किटेक्चर, हिडन लेयर, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर। ये खुद से लर्न करता है, अपनी गलतियों से चीजों को रिमेंबर करता है, याद रखता है। तो चलिए इस चीज को एक बार हम लोग अपने बोर्ड पे देख लेते हैं, ताकि चीजें आप लोग के लिए और क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर हमारे पास नोड्स भी हैं। तो फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एएनएन के अंदर हमारे पास 3 लेयर्स है। क्या है? 3 लेयर्स। क्या क्या है? इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। ठीक है। तो अब इन लेयर के बीच में क्या है? लेयर के बीच में हमारे पास क्या रहते हैं? नोड्स रहते हैं, या फिर न्यूरॉन्स। तो इस तरह से आप लोग नोड्स बना सकते हैं। ये नोड्स है। ठीक है। हम लोग नोड्स को इसी तरह से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका, मान लीजिए इनपुट लेयर, यहाँ पर रहेगा हिडन लेयर और यहाँ पर रहेगा आउटपुट लेयर। तो ये नोड्स है और यहाँ पर भी नोड्स होंगे और यहाँ पर भी नोड्स होंगे। ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ इनपुट में 3 है तो हिडन में भी 3 हो, यहाँ पर 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या है? 3 लेयर है और ये तीनों लेयर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये जो है ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है। इसी तरह ये सब कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी तरह से एएनएन हर किसी से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये है एएनएन का सिंपल डायग्राम। ये नोड्स है, ये हो गया आपका पहला लेयर इनपुट लेयर, ये हो गया हिडन लेयर और ये हो गया आउटपुट लेयर। तो अब इसका डेफिनेशन अगर हम लोग फ्रेम करें तो डेफिनेशन क्या होगा कि एएनएन कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स और न्यूरॉन्स। क्या? एएनएन कंसिस्ट ऑफ लेयर्स, ये लेयर्स है, ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स। इंटरकनेक्टेड है, देखिए दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्टेड नोड्स या न्यूरॉन्स। विच, अब इसका इसका फंक्शनिंग, विच रिसीव्स इनपुट डाटा, यहां से इनपुट देते हैं, एंड हिडन लेयर्स परफॉर्म्स कैलकुलेशंस इन इट टू प्रोड्यूस आउटपुट एंड द आउटपुट इज सोन इन द आउटपुट लेयर। यहां से हम लोग को आउटपुट मिल जाता है। तो ये है सिंपल वर्किंग ऑफ एएनएन। अब इसके बाद जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ आउटपुट मिला जो इसकी एक्यूरेसी सही नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा ये वापस जाएगा यहाँ से इनपुट लेयर पे, और ये अब काम करेगा एज एन इनपुट। जो हमारा पहला आउटपुट आया, ये आउटपुट अब काम करेगा एज एन इनपुट, और फिर इस इनपुट पे फिर से कैलकुलेशन होगा और फिर हम लोग को कुछ एक आउटपुट मिलेगा। अगर वो भी आउटपुट सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो फिर हम लोग का एक इनपुट जाएगा और फिर उस पर काम होगा। फिर ये प्रोसेस चलते रहेगा जब हम लोग एक सेटिस्फैक्टरी हम लोग को आउटपुट नहीं मिलता, हम लोग का डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग का आउटपुट नहीं मिल जाता। तो ये सब मैंने अभी जो भी आप लोग से शेयर किया, आप लोग से जो भी कहा, ये सब कुछ मेरे नोट्स में अवेलेबल है, और जो कि नोट्स का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से जाके एक्सेस करना ना भूलें, ताकि आप लोग को एग्जैक्ट आंसर पता चल जाए कि आप लोग को लिखना कैसे एग्जाम है। और सिर्फ यही नहीं, जितना मैंने कहा यही नहीं, इसके साथ आप लोग को एएनएन के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, एग्जाम्पल्स, सब कुछ और भी बहुत कुछ मिल जाएंगे। तो अब एएनएन में यही खत्म नहीं होता। अब एएनएन के हमारे पास कुछ मॉडल्स भी है। हमारे पास एएनएन के 5 मॉडल्स है, 5, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है तो इसको डिस्कस करना होगा। और ये 5 मॉडल से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।